नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। दृष्टांत का सिद्धांत आखिर है क्या? तो व्याघ्र विषय रूप है, ब्राह्मण जीव है। जब जीव विषयों पर दया करता है तब विष रूप विषय जीव को मार डालना चाहता है। इससे उसको भय दुख प्राप्त होता है। जब तक श्याल समान चतुर कोई सद्गुरु प्राप्त नहीं होता और उसकी युक्ति अनुसार काम नहीं किया जाता, तब तक आपत्ति नहीं मिटती। वृक्ष और टूटे हुए मटके के समान विषयासक्त मनुष्यों का उपदेश होता है। जो आपत्ति आप भोग रहे हैं, दूसरों को भी उसको ही भोगने का न्याय करते हैं। मनुष्य महाराज, आपके कथन से मेरी समझ में आ गया कि सुख की चाह से ही दुख होता है। ये गुरु गोरखनाथ जी ने जब बताया कि सुख की चाह ही दुख का कारण है, तब उस व्यक्ति ने बोला कि महाराज, आपके कथन से मेरी समझ में आ गया कि सुख की चाह से ही दुख होता है। दुख की प्राप्ति ना हो, इसलिए सुख को भी छोड़ना चाहिए। जब सुख ही छोड़ दिया, तब मनुष्य और पाषाण में अंतर ही क्या रहा? गुरु गोरखनाथ जी बोले, तेरे इस प्रश्न से पता चलता है कि तू संसारिक सुख छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए मैं कहता हूं कि संसार सुख छोड़े बिना संसार के दुखों से कभी वास्तविक निवृत्ति नहीं हो सकती। संसार के दुख तुझे पूर्ण रूप से दुख नहीं मालूम होते। जिसको तू सुख मानता है, यदि सूक्ष्म विचार से देखे तो मालूम होगा कि सुख दुख से मिश्रित है और परिणाम में दुख उत्पादक है। इसलिए विवेकी पुरुष प्रापंचिक सुख को दुख ही मानते हैं और इसलिए सुखाभास को छुड़ाते हैं। अनेक योगियों में जो विषय सुख का भोग हो चुका है, उन भोगों से निमित्त मनुष्य शरीर नहीं प्राप्त हुआ, किंतु परमानंद जो आत्मा का स्वयं सुख है, उसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिलता है। सुख दुख छोड़ने से मनुष्य पाषाण नहीं हो जाता। गुरु गोरखनाथ बोले, पाषाण की उत्पत्ति तमोगुण के धन भाव से है। जब तक पाषाण के पूर्व संचित का उद्भव ना होगा, तब तक वे पाषाण की दशा में ही रहेगा। जब उसके पूर्व कर्म फल देने योग्य होंगे, तब तक पाषाण वाला जीव सुख दुख के भाव से रहित नहीं हो सकेगा। और ज्ञानी जो सुख दुख छोड़ देता है, वे ज्ञान के प्रकाश से छोड़ता है, जिससे उसकी कर्म ग्रंथ जल जाती है। इसलिए उसे सुख दुख कभी नहीं होते और वे स्वरूप को प्राप्त होता है। पाषाण का अंत करण धन तमोगुण वाला होता है। इससे विरुद्ध ज्ञानी का अंतकरण गुणातीत सुख दुख ग्रहण के भाव से रहित व्यवहार में शुद्ध सतोगुण के प्रकाश वाला होता है। उन दोनों की समानता किस प्रकार हो? पाषाण तम से आच्छादित होता है और ज्ञानी का अंतकरण जला हुआ होकर आत्म भाव से प्रकाशित होता है। सुख छोड़ने से सुख रहित नहीं होता, किंतु जो परमानंद वास्तविक सुख संसारी सुख और दुख से बाहर है, उसको ज्ञानी प्राप्त करता है। तो अपनी बुद्धि से उस सुख को समझ नहीं सकता। उस बुद्धि से बाहर के सुख को बुद्धि से बाहर निष्ठा वाले ही जान सकते हैं। उस परमानंद सुख के वर्णन करने में वेद की वाणी भी आवश्यक है। तेरी ये जो शंका है कि हम पाषाण समान जड़ हो जाएंगे, सो ऐसा नहीं। वे सुख जिसको प्राप्त होता है, वे ही उसको जानता है। ये हमारा उपदेश संसारी बुद्धि वालों के लिए भी नहीं है। जिसकी बुद्धि संस्कारी है, आत्म सत्ता प्राप्त करने की चाह वाला है और संसार से विरक्त अधिकारी के लक्षण युक्त और जिज्ञासा वाली है, वे ही ये
युक्ति द्वारा उपदेश ग्रहण कर सकती है। विषय सुख सुख नहीं है, विषम आत्म सुख ही सुख और परमानंद है। विषय रहित सुख का अनुभव सुषुप्ति में तुझे होता है, इसलिए तू उसे जानता भी। वे सुख तमोगुण से आच्छादित होने से जड़ पाषाण समान है। इससे विरुद्ध ज्ञानियों की समाधि सुख इस प्रकार की जड़ता वाला नहीं है, किंतु अवर्णीय है। सुख दुख के भाव ना रखने वाले ज्ञानी पुरुषों से जगत भी आनंद स्वरूप हो जाता है। उसको सुख, आनंद, प्रमोद, निर्मलता की ही खंडित प्रतीत होती है। जैसे अज्ञानी क्षण क्षण में कामनाओं के सुख दुख के चक्कर में ऊपर नीचे आया जाया करते हैं, ऐसे ज्ञानी को क्रोध नहीं होता। वे अचल, कृतार्य और शांत आत्मा होता है। जगत के विषयों के विष से मुक्त होता है। इतनी बात सुनकर उस मनुष्य को ज्ञान हो गया और गुरु गोरखनाथ जी का शिष्य बनकर नाथ पंथ में दीक्षित होकर सुख दुख को भूल धर्म प्रचार करने लगा। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।